मियाँ साहब, ये सोने की तो बड़े अरसे से डॉक्टर इकराम हक और दीगर लोग भी कह रहे थे कि करेक्शन होनी है, ओवर वैल्यूड है, तो ये एकदम से गिरना शुरू हो गया, इसकी क्या वजूहत हैं? और फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये रोज़ाना 4 अरब की जो पेट्रोल या तेल है, इसकी स्मगलिंग का क्या मामला है? ये तो बड़ी सख्ती से एक दफ़ा हमारे जो ISPR के DG हैं, उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। तो पहले ये सोने वाला क्या मामला है मियाँ साहब? काजी साहब, इस तेल की स्मगलिंग पे हम आते हैं बाद में। पहले मैं सोने की बात करता हूं, क्योंकि तेल की स्मगलिंग के हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी दी थी सर, आपको याद होगा। लेकिन जो सोने की जो कीमत की बात है, इसमें तो जो खबर है वो तो ये आ रही है कि सोना आइंदा ना खरीदा जाए, क्योंकि सोना जो है वो इससे भी सस्ता होगा। 3 दिन में काजी साहब जो मेरे सामने फिगर आ रहे हैं, 82,500 रुपए फी तोला सोना जो है वो उसकी कीमत गिरी है। जो सोना 5,70,000 में फरोख्त हो रहा था फी तोला, वो 4,20,000 में आ गया है। और ये खबरें आ रही हैं कि ये सोना जो है वो मजीद सस्ता होगा और इसी तरह जो है वो इसका जो गिरावट की तरफ जंप लगेंगे इसको, और ये सोना तकरीबन हो सकता है कि 2 लाख से भी कम जो है उस पर फरोख्त हो, क्योंकि इसकी जो मार्केट थी, जो इसकी प्राइस थी, वो मसनूई तौर पर जो है बढ़ाई जा रही थी। और इस हवाले से जो पूरी दुनिया के हालात है उसका भी इसमें फैक्टर था। लेकिन अब सोने की वो हाइप जो है वो खत्म हो चुकी है, हाइट खत्म हो चुकी है। अब जो है सोना उसकी कीमत गिरेगी, लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है वो भी आलमी सतह पर जो है वो गिर रही है, जिसमें 5% जो है वो आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी गई। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा 5 या 1 हफ्ते में, 5 दिनों में या 1 हफ्ते में 10% जो है वो मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरेंगी, जो कि इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पे पड़ेगा। और पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट तकरीबन जो है वो 10 से 15 रुपए फी लीटर तक जो है वो आ सकता है। और साथ साथ ये भी जो है वो खबर आ रही है काजी साहब कि डॉलर की जो है वो कमर जो है वो तकरीबन टूट चुकी है। जो इलाकाई करेंसियां हैं वो अपना मजबूत हो रही हैं। युआन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो रीजनल करेंसी बाकायदा तौर पर बनने जा रहा है, और उसके बाद जाहिर है वो आलमी सतह पर भी अपना किरदार अदा करेगा। ब्रिक्स के मामले में जो है तीनों मुल्क वो बहुत ज्यादा उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसकी करेंसी जो है वो भी सामने लाई जाए। तो ये जो 2026 है, इसमें कीमतों का तार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन जो इजारादारी है वो टूटने जा रही है। वो उसमें सोने की इजारादारी टूटने जा रही है, डॉलर की इजारादारी टूटने जा रही है, चांदी के जो फील्ड है या उस शोबा है चांदी के मामले में, उस कारोबार में, उसमें कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि चांदी की कीमतें जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, लेकिन वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। उसमें आज जो इन्वेस्टमेंट करेगा कल उसमें फायदा उठाएगा, लेकिन सोने की कीमतें जो है बड़ी ग्रेजुअली कम होंगी और बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए ये मशवरा दिया जा रहा है मार्केट के फोर्सेस की जानिब से कि अब सोना ना खरीदा जाए। मियाँ साहब, ये खबरों में कहाँ तक सदाकत है कि कई किस्म के सोने घूम रहे हैं, कोई लोगों के साथ हाथ भी हुआ है, कुछ लोगों के साथ अभी कुछ ऐसी कंक्रीट खबरें आई हैं जिसे हम रिपोर्ट कर सकें, या ये महज अफवाहें हैं? देखें काजी साहब, सोना तो पहले 23 कैरेट और 24 कैरेट का सुनते थे, अब 18 कैरेट का भी आ गया है, 17 कैरेट का भी आ गया है, और वो सोने जाली हैं। और उस हवाले से बहुत से मार्केट में बहुत सा हाथ हुआ है और बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड भी हुए हैं, और बहुत सा सरमाया जो है लोगों का डूबा भी है। इसीलिए अब बार बार जो है वो मार्केट फोर्सेस में ये कहा जा रहा है कि सोने की खरीदारी जो है फौरी तौर पर तकरीबन बंद कर दी जाए, क्योंकि अगर सोना इसी तरह खरीदा गया तो जो मार्केट में उसकी कीमत में उतार चढ़ाव आ रहा है, उसमें जो जाली सोना है वो बहुत ज्यादा जो है वो इसमें आ गया है। और वो जाली सोना जो है उसमें लोगों की जमा पूंजी जो है वो भी खराब, यानी फ्रॉड में जो है डूब रही है, और उसमें अरबों खरबों रुपए जो है वो डूब चुके हैं। इसलिए ये 2 चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, एक तो जाली सोना, दूसरा सोने की कीमतों में कमी। और ये इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मुस्तकबिल में इसको जो है वो खत्म किया जाए। क्रिप्टो भी क्रैश हो रहा है मियाँ साहब? क्रिप्टो क्रैश हो गया ना काजी साहब, वो तो जो 70,000 में 90,000 तक गया था, वो अब जो है वो क्रैश होके जो है वो 40,000 से भी कम आ गया। तो वो तो क्रैश हो रहा है, और ये क्रैश होनी है ये इकोनॉमीज, क्योंकि इसमें करेंसीज जो हैं वो इसलिए क्रैश होनी है कि युआन है या दीगर करेंसीज जो हैं वो मजबूत हो रही हैं। लोगों का रुझान जो है मुल्कों का वो इन करेंसीज की जानिब हो रहा है, क्योंकि जो डॉलर की इजारादारी है वो तो पहले टूट चुकी है, और डिजिटल करेंसीज में भी बहुत सी वैरायटीज आ चुकी हैं। इसलिए ये भी करेंसी जो है वो अपनी गिरावट सारा सट्टा तो था ना मियाँ साहब, ये कोई रियल इकॉनमी तो है नहीं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे
कि भाई ये सट्टा और जो है ये सिलसिला है। अच्छा मियाँ साहब, आप आते हैं, वक्त कम है, ये पेट्रोल की ये क्या खबर है, पेट्रोल की जो स्मगलिंग की मामला है ये क्या है? देखिए गाजी साहब, हमने एक स्टोरी दी थी, मैंने उस पर पूरी तहकीकात की थी। मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 250 अरब रुपए से जायद की जो है वो स्मगलिंग होती है और जो ईरानी तेल है वो वहां से स्मगल किया जाता है मुख्तलिफ पॉइंट से, और वो किस किस पॉइंट से गुजर कर आता है, उसमें कौन कौन मुलव्वस है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस हैं, उसमें जो है वो जो रास्ते में जो पिकट्स आती हैं जिसमें पुलिस भी होती है, उसमें ANF है, उसमें दीगर जो इदारे हैं वो उसमें उनके अहलकार जो हैं वो FIA के भी अहलकार जो हैं वो कस्टम हुकाम जो है वो भी मुलव्वस पाए गए। ये सारी रिपोर्ट आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के पास ये रिपोर्ट गई और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि 4 अरब रुपए की रोजाना जो है वो स्मगलिंग होती है। अगर इसको एक साल पर जो है वो देखा जाए तो ये 1460 अरब रुपए की स्मगलिंग तेल की बनती है, जो वहां से 40 रुपए का तेल जो है वो मिलता है फी लीटर, और यहाँ जो है 200 से 240 रुपए में जो है वो तो फरोख्त किया जाता है। इस्लामाबाद के अंदर जो पेट्रोल की ईरानी पेट्रोल की कीमत थी वो 100 रुपए फी लीटर थी, और इसको जो है वो बाकायदा तौर पर रोका तो गया है लेकिन ये रुकी नहीं है। ये सारी की सारी कमाई जो है इसकी होती है ये दहशतगर्द तंजीमों को जाती है, ये क्रिमिनल्स को जाती है, ये वहां से बाकायदा तौर पर इसकी बाकायदा वो इसकी जिस तरह रिकवरी करते हैं इस तरह रिकवरी उनको जाती है, और इसमें हुकूमती मशीनरी मौजूद मुलव्वस है। और इसको बाकायदा तौर पर आप देखा कि जो हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर और उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया, 177 जो दहशतगर्द हैं वो मार दिए गए, जहन्नुम हासिल किए गए। अभी बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन जारी है, इसमें भी बाकायदा तौर पर ये सारी जो फंडिंग है इन्वॉल्व है, और इसमें जो दहशतगर्द हैं उनमें से उनके पास जो है वो अमेरिकी असला जो है वो बरामद हुआ है, उसमें राइफल्स जो ग्रेनेड हैं वो लॉन्चर वो जो है वो अमेरिकन थे, और इसमें इसके लेजर डिवाइसेस जो है वो अमेरिकन जो असला छोड़ गए थे वो वहां से हुई है। तो उनको कहां से मिला है? वो अफगानिस्तान से मिला है, अफगानिस्तान से उन्होंने खरीदा है, जो अब खरीदते हैं तो इसी फंडिंग से जो है वो खरीदा जाता है। जो ईरान से तेल की स्मगलिंग की जाती है या जो भारत जो है वो फंडिंग करता है, जो पाक भारत जो बॉर्डर है उस पर जो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं जो कि भारत वहां पर भारतीय इनको ट्रेनिंग देते हैं, और पाक ईरान बॉर्डर पर भी जो है इनके ठिकाने जो है वो मौजूद हैं, और ये जो प्रॉक्सीज काम कर रही हैं इनके हवाले से जो इनको फंडिंग की जाती है, ये इंडिया भी फंडिंग करता है, ये स्मगलिंग से भी फंडिंग होती है। अब बड़े पैमाने पर जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, जो एक एक दहशतगर्द जो है उनको मारा जा रहा है। 177 मार दिए गए हैं, 250 के करीब जो दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया था उन सबको जो है वो खत्म किया जाएगा। ना सिर्फ उनको खत्म किया जाएगा बल्कि बुलान की पहाड़ियां और दीगर जो पहाड़ियों में इनके ठिकाने हैं उनको भी बाकायदा तौर पर ताक कर निशाना बनाया जा रहा है। वहां हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, और ग्राउंड फोर्सेस जो है बाकायदा तौर पर एक एक दहशतगर्द को वहां पर जो है वो जहन्नुम हासिल कर रही है। कैसा? अच्छा नहीं मियाँ साहब, ये देखें ना, ये 1460 अरब रुपया बनता है। अब जाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक मालियाती मफाद है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, यही पैसे जो हैं टेररिस्ट जो हैं इस्तेमाल करते हैं, और ये 1460 अरब रुपया आपको मामूली रकम तो नहीं है। तो जो ये सिर्फ एक चीज़ है। और दूसरी बात इसमें ये मैं कहूँगा कि ये अगर हम क्यों नहीं इसको लीगलाइज करके तो बार्टर सिस्टम करके लोगों को सुख का सांस यानी दें, और ये यहाँ पे 40 रुपए का पेट्रोल हो सकता है, क्योंकि बताया ख्वाजा साहब ने कि 40 का खरीद 40 का बेचते हैं।